व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग फेच मेथड का इस्तेमाल करके एपीआई या फिर सर्वर से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग अपना डेटा सर्वर में या एपीआई में भेजने वाले हैं। तो उसके लिए तो हमको एक एपीआई चाहिए होगा, तो वो एक फेक एपीआई चलिए हम लोग ढूंढते हैं। आप आ जाइए अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च कीजिए REQRES.in, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। अगर आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे, देखिए क्या लिख रहा है कि टेस्ट योर फ्रंट एंड अगेंस्ट रियल एपीआई। यहाँ पे फेक डेटा मिलता है, रियल रिस्पॉन्सेस मिलता है और हमेशा मिलता रहता है। तो हम लोग आज पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट मेथड से हम लोग एक जो कि अपना मेथड का अपना मतलब का एक पेलोड क्रिएट करने वाले हैं। पेलोड यानी कि जो भी डेटा हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और उसको भेजने वाले हैं। तो जो हम लोग भेजने वाले हैं वो रिस्पॉन्स में हमको उल्टा ये भेजेगा, जो हमने क्रिएट किया उसके साथ एक आईडी और कब बना है वो भेजेगा। तो कौन से एपीआई में हम लोग भेजने वाले हैं, ये यहाँ पे देखिए दे चुका है लिंक यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन और API/API/यूज़र्स। तो इस लिंक को मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने VS कोड में। तो यहाँ पे मैं एक लिंक में इसको सेव कर लेता हूँ, एक लिंक बना लेता हूँ इधर और उधर इसको कर देता हूँ सेव। बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हम लोग इसको करेंगे प्रॉमिसेस से। कैसे प्रॉमिस से कर सकते हैं, डॉट देन डॉट कैच लगा के, उसके बाद एसिंग का वेट करके आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग फेच का इस्तेमाल करेंगे और क्या फेच करेंगे, लिंक को फेच करेंगे, ठीक है ना। लिंक को फेच करेंगे, क्या भेजने वाले हैं वो बाद में सेट करेंगे, पहले लिंक को फेच करेंगे। उसके बाद अगर ये सक्सेस होता है डॉट देन तो क्या करो, जो रिस्पॉन्स मिलता है उस रिस्पॉन्स को तुम रिटर्न कर दो जेसन बना के। और अगर ये रिटर्न हो गया उसके बाद तुम्हें जो डेटा मिलेगा उस डेटा को तुम कर दो लॉग। इसको लॉग कर दो, क्या को लॉग कर दो, डेटा को लॉग कर दो। यहाँ पे डेटा लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरर को कैच करेंगे। तो कैच एरर को हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे और उसको कर देंगे लॉग। किसको, एरर को। ये हमारा मोटा मोटा सा हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे अपना डेटा जो है सेंड करेंगे। उसको सेंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ऑप्शंस का हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखने वाले हैं हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस का सबसे पहला चीज़ होता है कि मेथड कौन सा इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे हम लोग मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं पोस्ट मेथड, POST कैपिटल में। उसके बाद ये एक की और वैल्यू हो गया। उसके बाद हेडर्स। अब हेडर्स जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, उसके अंदर हमको बताना पड़ेगा किस टाइप का है। तो हम लोग लिखने वाले हैं, हमारा जो डेटा जो हम भेजने वाले हैं वो किस टाइप का है, वो है कंटेंट। कंटेंट टाइप जो है वो क्या है, कंटेंट टाइप है हमारा एप्लीकेशन /JSON, बस इतना ही। और उसके बाद हम लोग बॉडी में अपना डेटा डालने वाले हैं, ठीक है। अपना डेटा डालने वाले हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डेटा भी जो है वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला, ये कॉमा डाल दिया, चला गया एरर। तो यहाँ पे जो बॉडी पे हमारा डेटा, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, बाद में कंप्लीट करेंगे हम लोग। अभी बस फिलहाल के लिए हम अपना डेटा डालते हैं। तो क्या डेटा डालने हैं, मान लीजिए मैं डालता हूँ कि डेटा एक की है जिसका वैल्यू होगा कुछ डेटा और कुछ भी एक और की जो है रैंडम डाल दिया, ठीक है। अब हमारा बॉडी तैयार हो चुका है। अब हम लोग
इसको ऑप्शंस को यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद अगर ये रिस्पॉन्स कुछ देता है जो सर्वर, वो यहाँ पे जेसन बना देंगे, उसको फेच कर देंगे। अब अगर हम इसको अगर लॉग कर मतलब सेव कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। चेकिए एरर दे देगा, एक यहाँ पे एरर दे दिया, देखिए एरर हो चुका है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हमने जो बॉडी बनाया है, हमने जो यहाँ पे बॉडी बनाया है वो जेसन फॉर्मेट में नहीं है। इसको हम लोग को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जेसन फॉर्मेट में बना देता है। कैसे बनाता है, एक नॉर्मल चीज़ लिखना है बस, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इस पूरा चीज़ को ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाल देंगे और सेव कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमको डेटा का जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमने डेटा भेजा था, कुछ डेटा और की जो है रैंडम की मिल रहा है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे वेबसाइट में खोल के भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों को जब भी हम लोग क्रिएट करके भेजेंगे, क्या भेजेंगे, ये वाला भेजेंगे। मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कुछ भी डेटा भेजेंगे वही डेटा वापस भेजेगा और आईडी और कब बना है वो भेजेगा साथ में। और ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है। स्टेटस कोड 201 का मतलब क्या है, स्टेटस कोड 201 का मतलब है कि हाँ सक्सेसफुली जो हमने डेटा भेजा है वो जा चुका है और हमको एक रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो इसका जो है हम लोग रिस्पॉन्स जो मिला है वो यहाँ पे स्टेटस कोड, हम लोग नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेटवर्क में जाने के बाद अभी जो लेटेस्ट जो मैंने भेजा है, ये देखिए स्टेटस कोड क्या है 201, और मैंने जो पेलोड भेजा है, क्या पेलोड भेजा है, डेटा, कुछ डेटा और की भेजा है रैंडम की। रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला है, रिस्पॉन्स में मिला है डेटा की और कुछ और एक की, और उसके बाद एक आईडी और क्रिएटेड डेट। ये वाला मुझे मिल चुका है, एकदम आसान था ये। अब इसमें ना मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, हाँ। अब इसमें ना और मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। मैं वापस कंसोल यहाँ पे खोल लेता हूँ। इस पूरे चीज़ को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। नहीं, कमेंट आउट करने से पहले ये जो ऑप्शन वाला पार्ट है, इसको मैं अगर यहाँ से कट करके यहाँ पे कॉन्स्ट ऑप्शंस करके लिख के यहाँ पे डाल दूँ तो ये वाला थोड़ा और क्लीन कोड दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरा ऑप्शंस है। अब इसको सेव करते हैं, सेम चीज़ वापस आएगा। ये देखिए सेम चीज़ वापस आ गया, तो कोड थोड़ा क्लीन हो गया हमारा। अब सेम कोड को हम लोग और भी आसान तरीके से एसिंक अवेट से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं एसिंक अवेट से। तो मैं अगर इसको अभी तो कमेंट आउट कर दिया, इसको सेव करूँगा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो एसिंक अवेट से लिखते हैं, तो एक कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं FUNC फंक, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। अब उसमें क्या करेंगे, वैसे आप लोगों ने अगर पिछला वाला वीडियो एसिंक अवेट वाला नहीं देखा तो वो भी देख के आइए। और पिछला वाला वीडियो जो कि फेच मेथड से कैसे गेट करते हैं डेटा, यहाँ पे जो मेथड है गेट मेथड का इस्तेमाल हमने पिछले वीडियो में किया था। जब भी हम लोग डेटा को फेच करते हैं ना, गेट करते हैं सर्वर से, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है मेथड वहाँ पे गेट हो रखा हो, इसलिए हम लोग को वो लिखना ज़रूरी नहीं है। पर पोस्ट मेथड के लिए लिखना ज़रूरी है, हम इसको बताना पड़ेगा, हाँ पोस्ट करना है मुझे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्स मुझे एक मिलेगा, रिस्पॉन्स के लिए मुझे अवेट करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, फेच से मिलेगा। क्या फेच करेंगे, कहाँ से फेच करेंगे, लिंक से फेच करेंगे। क्या हम लोग करने वाले हैं, ऑप्शंस में सारा कुछ लिखा हुआ है कि मेथड ये है, हेडर ये है, बॉडी ये है, बस बहुत बढ़िया। अब वो जो रिस्पॉन्स मिला है उस रिस्पॉन्स से हम लोग को डेटा निकालना है। तो उसके लिए भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा और response.json भी तो करना पड़ेगा ना, वरना उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अब हम लोग अगर लॉग कर दे डेटा को, अब सेव कर दिया, इसको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस फंक्शन को मैंने रन ही नहीं किया। अब फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है हमारा डेटा, जो कि बहुत बढ़िया है। तो होप सो आप लोगों को ये जो पोस्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।